हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का रेशनल नंबर का चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं इसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो हमें ये जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है -4/5 मल्टीप्लाई किया गया 1 से इक्वल टू दे के रखा 1 इंटू -4/5। तो जो आंसर निकल के आया वो निकला है -4/5 निकल के आया है। तो हमें बतानी है कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। सो फर्स्ट वाले का आंसर लिखेंगे सिंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, 1 यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के थ्रू। तो देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड हियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज, मतलब 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह यूज किया गया है इस प्रॉपर्टी के तहत। क्यों किया गया है, जैसे -4/5 का मल्टीप्लाई किया 1 से और फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया -4/5 से, और दोनों में आंसर क्या आ रहा है, हमेशा -4/5 ही आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज की गई, इसने 1 यूज की गई है। तो 1 क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई है। अगर हम इसकी बेसिक रूल की बात करें, फॉर एनी रैशनल नंबर ए, यदि कोई एक रैशनल नंबर ए दे के रखा है, सो ए का मल्टीप्लाई 1 से करें, इसके बराबर क्या दे के रखा है, 1 का मल्टीप्लाई ए से कर दिया, तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। या ए का मल्टीप्लाई 1 से करो या 1 का मल्टीप्लाई ए से करो, हमेशा आंसर सेम आना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा सेम। जिसमें आइडेंटिटी कौन सी लग गई, अपनी 1 लग गई। दोनों में 1 आ रहा है ना, एलएचएस में भी 1 है, आरएचएस में भी 1 है, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी होगी तुम्हारी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू दे के रखा है -2/7 इंटू -13/17। सो सेकंड वाले का आंसर दे के रखा है द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी इज यूज इन द इक्वेशन। मतलब जो क्वेश्चन दे के रखा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, कम्यूटेटिविटी यूज की गई है। अब कम्यूटेटिविटी कैसे आप पहचानेंगे, तो इसमें बेसिक रूल दे के रखा है, यदि कोई दो रैशनल नंबर दे के रखे हैं, फॉर एनी 2 रैशनल नंबर ए और बी दे के रखे हैं, सो ए इंटू बी इक्वल टू दे के रखा बी इंटू ए। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, ओनली ऑर्डर चेंज हो रहा है। जैसे आप क्वेश्चन दे के रखा -13/17 इंटू -2/7, और सिमिलर सामने वही दे के रखा, वहाँ दे के रखा इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17 दे के रखा है। इन दोनों केस में क्या है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, मतलब ए बी हो गया है, बी ए हो गया है। तो इस टाइप की जब कंडीशन दिखाई दे तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कम्यूटेटिविटी का यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 3 दे के रखा है -19/29 इंटू 29/-19। तो दोनों को जब सॉल्व किया तो क्या मिला, अपन को 1 मिला हुआ है। तो अपन को बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इसका आंसर है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द प्रॉपर्टी यूज इन द इक्वेशन। मैंने जो इक्वेशन दे के रखी है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज किया गया है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब किसी नंबर को अपन रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उसको उल्टा करते हैं, उसका यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे अपन रूल की बात करें, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, जैसे देख रखा है ए वाई बी देख रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। कि ए वाई का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पलट के क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी का मल्टीप्लाई कर दिया बी वाई ए से, तो ए से कट गया, बी से भी कट गया, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब किसी नंबर को रेसिप्रोकल कर देना।